जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे अपन। अर्थ समिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21, वो सब तक अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहले तो ये जो टर्म है प्लानिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक टर्म और चलता है, एग्जीक्यूशन। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जिंदगी के दो बेहद इंपॉर्टेंट शब्द हैं, खासकर स्टूडेंट लाइफ के। सिर्फ मेहनत के दम पे टॉप नहीं मारा जाता या करियर नहीं बनता। मेहनत सबसे ज़्यादा गधा करता है। मेहनत के साथ साथ चाहिए एक प्रॉपर प्लान, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन चाहिए, वो ये गेम है सर, पढ़ाई। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि 8 ओवर में 90 रन चेज करने हैं, तो आप प्लान करते हो कि यार कौन सा बैट्समैन बढ़िया है, कौन पहले नंबर पे जाएगा, कौन दूसरे नंबर पे जाएगा, कौन फील्डर अच्छा है, कौन बॉलिंग अच्छी करता है, कौन पहला ओवर डालेगा, कौन छठवां ओवर डालेगा। वैसे पढ़ाई गेम है सर। आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम टाइम दे के भी ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर आप कब पढ़ोगे, कब उसका रिवीजन करोगे, कब उसके बेसिस पे आंसर राइटिंग की जाएगी। उस सब का एक ब्रॉड प्लान होना चाहिए आपके पास में। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। साल का 365 दिन अगर कोई बच्चा सिर्फ 2-2.5 घंटे डेली का प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट कर ले तो 102% आए उसकी। लेकिन दिक्कत यह है कि 15 मिनट में 25 बार ध्यान इधर उधर चला जाता है। 2.5 घंटा तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। और अब तो सोशल मीडिया पे एक नई खच्चरों की जनरेशन चली है। आई एम फ्री विल्ड सोल। मैं कल के बारे में नहीं सोचता। मत सोचे, लेकिन परसों पेपर है। कल के बारे में नहीं सोचेगा, परसों पेपर है, तरसों रिजल्ट आएगा और पापा ने जूता पहना हुआ है। ये सब बहाने हैं। जो इंसान कर नहीं पाता वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। जो लोग केपेबल हैं वो लगे हुए हैं। प्लानिंग, और प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये 1-1.5 महीने की छुट्टी हुई, इस 1-1.5 महीने को तुम कितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा साल कैसा रहने वाला है। इस 1-1.5 महीने में अगर रोज दिन का 2-2.5 घंटा भी पढ़ लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ में, तो 4-5 महीने का नहीं है पूरा सिलेबस। और फिर लास्ट में बिल्कुल ऐसे बैठोगे कि हाँ जो आ रहा है आने दो। अदरवाइज लास्ट में फिर वही जद्दोजहद कि यार ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, पता नहीं नंबर कैसे आएंगे, अलग स्ट्रेस इन चीज़ों का। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, इसका इंपॉर्टेंस अगर समझ में आ गया तो स्कूलिंग नहीं, करियर के लिए भी बहुत ईजी हो जाएंगी चीज़ें। अभी से करना शुरू करो अगर नहीं कर रहे हो तो। रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग के 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है वाई। वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, क्यों ज़रूरत है रिसोर्स प्लानिंग की। दूसरा एस्पेक्ट है हाउ, हाउ रिसोर्स प्लानिंग इज डन, कैसे की जाती है रिसोर्स प्लानिंग। और तीसरा डिस्कशन है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के अराउंड। पहला क्यों, दूसरा कैसे, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला देखो वाई। एक वाई तो चैप्टर में ही है, पूरा चैप्टर उसी पे बेस्ड है कि रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, रिसोर्सेज को
इंसान इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है तो हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। और दूसरा, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये समझो। अब देखो, इंडिया बहुत डाइवर्स है रिसोर्सेज के मामले में भी, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि कुछ रिसोर्सेज में बहुत रिच हैं और कुछ रिसोर्सेज में बिल्कुल ही पुअर हैं। जिन रिसोर्सेज में ये रीजन्स पुअर हैं वो रिसोर्सेज किसी और रीजन में मिलते हैं। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से इन दोनों रीजन्स में अनइक्वल डेवलपमेंट ना हो या इम्बैलेंस डेवलपमेंट ना हो, उसको एंश्योर करने के लिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। भाई इस रीजन को जिस चीज की जरूरत है वो इस रीजन से दिला दी जाए, और इस रीजन के पास में जो चीज ज्यादा है वो उन रीजन्स को दे दी जाए जिनके पास कमी है, तो बैलेंस डेवलपमेंट रहेगा। अब इंडिया में देखो कॉन्टेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वो स्टेट्स हैं विच आर रिच इन मिनरल्स, विच आर रिच इन कोल, बट लैक्स ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट में पिछड़े हुए हैं। राजस्थान, रिच इन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश या इन जनरल नॉर्थ ईस्ट पूरा रिच इन वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि किसी रिसोर्स में रिच है और किसी में पुअर है, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से इम्बैलेंस डेवलपमेंट ना हो, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। सो एज टू एंश्योर judicious use of resources, and balanced development, we need resource planning at all levels. all levels मतलब नेशनल, स्टेट, रीजनल, लोकल लेवल। जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज और बैलेंस डेवलपमेंट हो, उसके लिए रिसोर्स प्लानिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देखो बुक वाली लैंग्वेज, हालांकि मैं बुक वाली लैंग्वेज के बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड MP आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। Arunachal Pradesh has abundance of water resource but lacks in infrastructural development. Rajasthan, rich in solar and wind energy but lacks water resources. This calls for balanced resource planning at national, state, regional and local levels. Or better language, so as to ensure judicious use of resources and balanced development, we need resource planning at all levels, that is national, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। अब देखो आगे, दूसरा एस्पेक्ट है हाउ। वाई खत्म हो गया, हाउ इज रिसोर्स प्लानिंग डन। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। पहला, identification and inventory of resources। इमेजिन करो जहां तुम बैठे हुए, जिस कमरे में बैठे हुए वो एक नेशन है पूरा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करोगे ना कि कौन सा रिसोर्स कहां पर है, कहां पर कोल है, कहां पर गोल्ड है, कहां पर पेट्रोलियम है। वो आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है, और फिर उसको सर्वे करना, उसका मैपिंग करना, और फिर उसकी कैसी क्वालिटी है, कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो सबसे पहले तो वही करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि खोदना शुरू कर दोगे किसी भी जगह पे रैंडम,
कोई किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, किसी मेथड के थ्रू ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है और उसकी क्वालिटी कितनी, उसकी क्वांटिटी कितनी, उसको सर्वे करना, उसको मैप करना। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान में क्या बात करोगे आप? टेक्नोलॉजी की, स्किल की, इंस्टीट्यूशन की, कि भैया तुम्हें पता तो चल गया कि कौन सा रिसोर्स कहां पर है, बट उस रिसोर्स को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होनी है, कौन सा स्किल लगेगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन लगेगा, फिर उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए एक पूरा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान का बनाना। और तीसरा स्टेप, योर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान should match the overall national development plan. नेशनल डेवलपमेंट प्लान मतलब अब सपोज करो तुम जिस शहर में रह रहे हो वहां पे 500 टन कोल निकला, पाया गया, लेकिन तुम्हारे ओवरऑल नेशन के डेवलपमेंट को प्रॉपर रखने के लिए, सस्टेनेबल रखने के लिए सिर्फ 200 टन कोल की ज़रूरत है, और कोल सिर्फ तुम्हारे शहर में तो मिल नहीं रहा, और भी जगह पे मिल रहा होगा। तो तुम्हारे यहाँ से कितना कोल लेकर, निकाल कर यूटिलाइज किया जाएगा, वो तुम्हारे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना चाहिए। कि पूरे देश में ज़रूरत है 200 टन की, तो तुम अपने यहाँ पे जो मिला है 500 टन, उसको पूरे को थोड़ी जला दोगे, कुछ एक सर्टेन अमाउंट ही लिया जाएगा तुम्हारे यहाँ से। तो तुम्हारा जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है शुड मैच द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये 3 स्टेप्स हैं रिसोर्स प्लानिंग के इंडिया में। बुक वाली लैंग्वेज देखो। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज विच इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विच टॉक्स अबाउट एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप टू इम्प्लीमेंट रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। और तीसरा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये 3 स्टेप्स हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग पहले हुआ करती थी 5 ईयर प्लान्स के थ्रू। गवर्नमेंट जैसे ही हमें आज़ादी मिली तो 1952 से ही 5 साल का प्लान बनाती थी, 5 ईयर प्लान निकालती थी, उसके बेसिस पर एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करता था डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन के। फिर जब प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया, नीति आयोग आया, तो ये 5 ईयर प्लान भी आना बंद हो गए। अब आते हैं 3 ईयर एजेंडा, 5 ईयर एजेंडा। वो एजेंडाज आते हैं, वो तुम्हारे उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, उतना है नहीं। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देखा जाए तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो रिसोर्सेज में बहुत रिच हैं, लेकिन बावजूद रिसोर्सेज में रिच होने के उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़। उसका रीज़न क्या है? और कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न देखो, हमने क्या पढ़ा है रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्स क्या होता है? जो नीड को सेटिस्फाई करे, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। अब कोई एक ऐसा रीजन है जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स तो है, रिसोर्स अवेलेबल है, लेकिन अगर उस रीजन के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है तो इस अवेलेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर उसके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो भी इस अवेलेबिलिटी का कोई मतलब नहीं है ना। तो मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये इंश्योर नहीं कर सकता कि उस रीजन का डेवलपमेंट होगा। कि सिर्फ रिसोर्सेज के अवेलेबल होने से जरूरी नहीं है कि रीजन डेवलप हो, और चीजों की भी जरूरत है। जैसे द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। कि सिर्फ availability of resources हो, टेक्नोलॉजी ना हो या institutions ना हो
तो फिर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर डेवलपमेंट इंश्योर नहीं किया जा सकता. सर्टेन रीजन्स आर रिच इन रिसोर्सेज बट आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, एंड सर्टेन रीजन्स हैव पुअर रिसोर्स बेस बट आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. उसका रीजन यही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी होने चाहिए. देयरफॉर रिसोर्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल. एक टॉपिक और है कॉलोनाइजेशन वाला इस बुक में, कि कॉलोनियल, अब भारत को अपन क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया कहते थे. भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, लेकिन इस सोने की चिड़िया पे 200 साल एक ऐसा नेशन राज करके चला गया जहां अगर यूपी बिहार के लोगों को छोड़ दिया जाए ना तो साल भर में वहां की पॉपुलेशन से ज्यादा पैदा कर देंगे. वो नेशन रूल करके चला गया. उसका रीजन क्या है कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो थी वो उन नेशंस के पास में थी जिन्होंने इंडिया को या इंडिया जैसे नेशंस को कॉलोनाइज किया. वो सेम पॉइंट के मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से ये इंश्योर नहीं किया जा सकता कि रीजन डेवलप्ड भी होगा. अवेलेबिलिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, अवेलेबिलिटी के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी होने चाहिए. अच्छा, एक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे एक बातचीत है. देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हुई क्यों वो समझो पहले तो, कि इररेशनल कंजम्पशन, कि बिना सोचे समझे यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जरूरत एक बाल्टी की है नहा 4 बाल्टी से रहे, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. है ही है. एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कितनी सारी हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी देखो कितनी भयंकर पड़ रही है, और सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं. तो इररेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इंपॉर्टेंट. बस इतनी सी बात है, वो पूरे एक पैराग्राफ का सार इतना सा है. और एक हमारे हिस्ट्री में बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है बाबा गांधी, महात्मा गांधी. इन्होंने एक चीज कही, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. कि भैया नेचर के पास में सबकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनफ है, लेकिन किसी एक आदमी के लालच को पूरा करने के लिए भी नेचर के पास इनफ नहीं है. मतलब अगर लालची हो जाए इंसान तो नेचर कुछ नहीं कर सकता. लालच देखो ना, है ही लालच. मियाँ बीवी और एक बच्चा, 350 स्क्वायर फीट का मकान, 6 कमरे, आधा आधा काट के सोए तो भी एक आधा बच ही जाए, लेकिन घर के बाहर 2 पेड़ लगे हुए हैं, काटेंगे उनको, बोले कचरा फैलाते हैं. अबे पेड़ कचरा नहीं फैलाते, तू कचरा है. बाबा गांधी बोल कर गए, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. और ये बाबा गांधी में बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है, इनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी की है नहीं. बहुत शानदार पर्सनैलिटी. अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो गांधी जी को पढ़ो. हिटलर की एक बायोग्राफी है, उसका इनिशियल बहुत अच्छा लगता है मुझे, हालांकि बाद में उसने बहुत घटिया काम किए. और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ो. गांधी जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, ये 3 ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. 1.5-2 महीने की छुट्टी में कुछ नहीं तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उसको पढ़ लो. बाकी इसके बाद टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज, वो अगले लेक्चर में देखेंगे. कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो तो कमेंट कर दो. बाकी थैंक यू सॉरी, सबसे इम्पोर्टेंट माता पिता का ध्यान रखो, गर्मी बहुत है, माँ बाप का ध्यान रखो. थैंक यू वेरी मच.